काले बादलों से उतरती वह आकृति अब महल के आंगन में पहुंच चुकी थी। उसके कदमों से भूमि जैसे जल रही थी। सैनिक दौड़े, पर वह उनके ऊपर ऐसे हाथ फेरता कि वे सभी हवा में उड़ते चले जाते। राजकुमारी को अभी छिपाइए, उसे महल की गुप्त सुरंगों से बाहर निकालिए। राजा ने रानी को संदेश भेजा, राजकुमारी को ताबड़तोड़ दक्षिण सुरंग से ले जाओ। रानी ने नीलांबरी का हाथ पकड़ा और महल के अंदर की गहराइयों में उतरने लगी। नीलांबरी लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह काली आकृति उसका नाम ले रही है, जबकि उसने कभी उससे भेंट नहीं की थी। गुप्त सुरंग के मध्य में दीवारों पर जलते दीपक अचानक बुझ गए। हवा में कंपन होने लगा। रानी ने नीलांबरी को कसकर पकड़ लिया। मत डरो, हम बस थोड़ी दूर। और अचानक सुरंग के भीतर सामने की दीवार पर एक नीली रेखा चमक उठी। वह रेखा धीरे धीरे एक द्वार का आकार बनने लगी। रानी चौंक गई। ये क्या? हमने तो कभी इस रास्ते को नहीं देखा। नीलांबरी ने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे लिए खुला है माँ। रानी डर गई। कौन खोल रहा है? एक मधुर लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, चिंता मत करो, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अचानक उस द्वार से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर पर नीला आभा मंडल था और उनके कपड़ों पर यदुवंश का चिन्ह। रानी ने उन्हें देखा और तुरंत समझ गई, ये साधारण मनुष्य नहीं बल्कि यदुकुल के देवदूत थे। हम नीलांबरी को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएंगे, उनमें से एक ने कहा। समय कम है, दैत्य महल के बिल्कुल पास आ चुका है। रानी हतप्रभ थीं। पर मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे दे दूं? पर तभी ऊपर पृथ्वी कांपी। काले बादल महल के ऊपर पूरी तरह उतर चुके थे। सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं, दीवारें टूटने की आवाजें आ रही थीं। दूसरे दिव्य पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, यदि आपने देर की तो उसका जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। नीलांबरी ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मुझे जाने दो। वहाँ कोई है जो मुझे बुला रहा है, पर वो बुरा नहीं है। वह कह रहा है कि मैं सुरक्षित रहूंगी। रानी की आंखों से आंसू बह निकले मेरी बच्ची, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? नीलांबरी ने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। हाँ माँ, मुझे लगता है ये रास्ता मेरे लिए ही बना है। रानी ने कांपते हाथों से उसे दिव्य पुरुषों को सौंप दिया। कृपया मेरी बेटी का ध्यान रखना। पहले पुरुष ने उत्तर दिया, वह केवल आपकी बेटी नहीं, वह इस युग की रक्षक है। जैसे ही नीलांबरी उनके साथ द्वार